ये वो गाना है जिसको सुनते ही युवाओं के तो क्या बुजुर्गों के भी पांव थिरकने लगते हैं। ये गाना इतना हाई पिच वाला है कि इस गाने को गाना अच्छे गायकों के बस की बात नहीं है। इस गाने को जैसी शानदार कामयाबी मिली वैसी कामयाबी कम गानों को ही मिल पाती है। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस गाने ने इतनी धूम मचाई और जिस गाने को इतनी कामयाबी मिली वो गाना कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। एक रात के मेहमान सब यहाँ। फिल्म में जिस गाने को रखा गया है उसका केवल रिहर्सल ही हो पाया था और रिहर्सल वाले वर्जन को ही फिल्म में रख दिया गया। लेकिन रिहर्सल वर्जन ने ही कामयाबी का रिकॉर्ड बना डाला। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत। आखिर फिल्म में गाने के रिहर्सल वाले वर्जन को ही क्यों रखा गया? उस गाने को अंतिम तौर पर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? ऐसे कई और सवालों का जवाब इस वीडियो में देने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया कामयाबी की गाथा लिखने वाले इस गाने के बनने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने की चर्चा करने जा रही हूँ उसे गाया था मोहम्मद रफी और राहुल देव बर्मन ने साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म शान के लिए। इसका निर्माण जीपी सिप्पी ने और निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। फिल्म शोले की जबरदस्त कामयाबी के बाद जीपी सिप्पी की ये दूसरी कामयाब तरीन फिल्म थी। 6 करोड़ की लागत से बनने वाली इस फिल्म ने तकरीबन 13 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था। ये बात है 1980 की और आज के हिसाब से देखा जाए तो ये राशि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी और ये बिजनेस के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। जब ये फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी तो उसे औसत सफलता मिली, लेकिन दोबारा रिलीज होने पर इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। शान एक्शन क्राइम फिल्म है जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने। शोले की सफलता से उत्साहित रमेश सिप्पी ने इस फिल्म के लिए एक से बढ़कर एक कलाकारों को इस फिल्म में लिया, जिनमें अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, कुलभूषण खरबंदा, राखी, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी, जॉनी वाकर, हेलन और बिंदु प्रमुख हैं। फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने। आर.डी. बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस फिल्म के गाने प्यार करने वाले की शूटिंग के दौरान ही परवीन बॉबी को पहली बार एंग्जाइटी का दौरा पड़ा था। इस गाने के बाद के दृश्य को दोबारा तब फिल्माया गया जब परवीन बॉबी इलाज के बाद अमेरिका से लौट आईं। इस फिल्म के क्लाइमेक्स को शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में दोहराया गया। शान वो अंतिम फिल्म थी जिसमें मोहम्मद रफी ने गाने गाए थे। इस फिल्म में 7 गाने थे, जिनमें से 3 गानों में मोहम्मद रफी की आवाज थी। फिल्म में मोहम्मद रफी ने एक सोलो गाया था, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। इस गाने को फिल्माया गया था मजहर खान पर, जिन्होंने बाद में जीनत अमान से शादी कर ली थी। उनकी खुशनसीबी ये कि अपनी पहली फिल्म में ही उन्हें रफी साहब के गाए हुए गाने पर अदायगी करने का सौभाग्य मिला था। फिल्म के एक और गाने को मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर के साथ गाया था। वैसे तो फिल्म के सभी गाने अच्छे थे, लेकिन इस वीडियो में जिस गाने की चर्चा खास तौर पर करने जा रही हूँ वो है यम्मा यम्मा। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। जब इस गीत को आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था और गाने की कंपोजिशन बहुत हाई पिच की थी। वो इस गाने को किशोर कुमार के साथ रिकॉर्ड करना चाहते थे। इस गाने में दूसरी आवाज उन्होंने अपने लिए रख छोड़ी थी, क्योंकि वो संगीतकार होने के साथ साथ गायक होने का भी प्रमाण देना चाहते थे। जब उन्होंने इस गाने को किशोर कुमार को सुनाया तो किशोर कुमार ने सुनते ही साफ मना कर दिया कि ये मेरे अंदाज का गाना है ही नहीं, पिच को बदल दो। आर.डी. बर्मन साहब ने कहा कि इस गाने की खूबसूरती ही उसका हाई पिच है। दरअसल आर.डी. बर्मन ने इसकी कंपोजिशन जानबूझकर ऐसी इसलिए बनाई थी ताकि उस गाने में वो खुद की आवाज का भी प्रदर्शन कर सकें
और दुनिया को ये जता सकें कि वो केवल बेहतरीन संगीतकार ही नहीं बल्कि बेहतरीन गायक भी हैं। जब किशोर कुमार ने इस गाने को गाने से मना कर दिया तो आर.डी. बर्मन रफी साहब के पास पहुंचे, लेकिन रफी साहब की तबीयत उन दिनों अच्छी नहीं थी। जब आर.डी. बर्मन ने उस गाने की कंपोजिशन सुनाई तो रफी साहब ने कहा कि इसके पिच जरा हाई है, क्या ऐसी तबीयत और ऐसी उम्र में वैसी अदायगी कर पाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। आर.डी. बर्मन ने कहा कि आखिरी उम्मीद भी आप हैं और उपाय भी आप ही हैं, आप इनकार मत कीजिएगा। रफी साहब गाने को तैयार हो गए। तयशुदा दिन इस गाने का रिहर्सल हुआ, लेकिन उस दिन रफी साहब की तबीयत ढीली थी। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद रफी साहब ने बेहतरीन तरीके से इस गाने को गाया। आर.डी. बर्मन साहब चूंकि प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे, इसलिए कई जगह उन्हें दिक्कत हुई। ये तय हुआ कि रिहर्सल में जो भी कमियां रह गईं, उन कमियों को फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो गाना कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, क्योंकि गाने की रिकॉर्डिंग से पहले ही 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने के कारण रफी साहब की अचानक मौत हो गई। आर.डी. बर्मन के पास उस गाने का रिहर्सल वाला वर्जन रह गया और उन्होंने रिहर्सल वाले वर्जन को ही शान के निर्माता निर्देशक के पास पिक्चराइजेशन के लिए भेज दिया, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब रिहर्सल वाले वर्जन ने जो कामयाबी हासिल की वो अभूतपूर्व था। सुनने वालों में किसी को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि ये गाना अंतिम तौर पर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, केवल इसका रिहर्सल ही हुआ था। आप सोच सकते हैं कि जिस गाने का रिहर्सल वाला वर्जन इतना शानदार है, तो फिर अगर इसे फाइनली रिकॉर्ड किया जाता तो वो गाना और कितना शानदार हो सकता था। लेकिन अफसोस कि उस गाने को रिकॉर्ड करने का दिन कभी नहीं आया। दोस्तों, ये गाना रफी साहब के अंतिम गानों में से एक है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये गाना मोहम्मद रफी और आर.डी. बर्मन का गाया एकमात्र युगल गीत है। तो दोस्तों, इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये गाना आपको कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।